साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम कंप्यूटर के आंतरिक भाग इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर पर आज बात करेंगे। आप कंप्यूटर देख रहे हैं सबसे ऊपर और कंप्यूटर के आंतरिक भाग पर आज चर्चा होनी है, जिनमें हम मदरबोर्ड, बैटरी, पावर सप्लाई बॉक्स, रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव, ये सभी जो है इंटरनल पार्ट हैं। और ग्राफिक कार्ड हो, कंट्रोल यूनिट हो और मुख्य मेमोरी यूनिट हो और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो। तो आज जो इतने बिंदु लिखे गए हैं, आज इन सभी पर संक्षेप में चर्चा होनी है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह हमारे जीवन के अधिकतर सभी क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही है। आप कंप्यूटर के जो भाग देख सकते हैं और जो देखते हैं, उनके बारे में जानना और समझना बहुत आवश्यक है। और इनमें बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर स्थित होते हैं, यानी इंटरनल पार्ट में होते हैं। तो कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण भाग क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो घटक है, वो चाहे PCI स्लॉट हो, AGP स्लॉट हो, मल्टीमीडिया साउंड पोर्ट हो, कम्युनिकेशन साउंड पोर्ट हो, कम्युनिकेशन USB पोर्ट हो, कीबोर्ड माउस पोर्ट हो, मतलब सारे जो प्रोसेसर स्लॉट हैं, पावर सप्लाई स्लॉट है, डिम राइट है, स्लॉट है, जंपर स्लॉट है, बैटरी है, ID पोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये सब क्या होता है, CPU में होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब TV बनवाने गए होते हैं तो एक उसमें वो निकलता है और उसमें छोटे छोटे बैटरीज लगे रहते हैं और जो है वो तारों से कनेक्ट होता है। ठीक ऐसा ही कंप्यूटर के आंतरिक भाग में CPU के अंदर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड, तो इसके अंदर मदरबोर्ड जो है एक सिलिकॉन सर्किट बोर्ड होता है। सिलिकॉन सर्किट बोर्ड होता है और यह पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। मदरबोर्ड में CPU, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, कंट्रोलर, मेमोरी और बाहरी पेरिफेरल्स डिवाइसों के लिए एक या एक से ज़्यादा स्लॉट होते हैं। और आजकल तो विभिन्न प्रकार के मदरबोर्ड आ रहे हैं जो विभिन्न प्रोसेसर, जैसे हम सभी जानते हैं कि पेंटियम सेकंड हो, सेलेरॉन हो, P3 हो या P4 हो, तो विभिन्न गति और क्षमताओं वाले होते हैं। तो ये मदरबोर्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो CPU के अंदर बैटरी लगता है, पहले जो है यह बैटरी प्राथमिक सेल था। ये जो बैटरी लगता था पहले, ये जो है पहले प्राथमिक था और अब ज़्यादातर जो है रिचार्जेबल हो रहे हैं। और लैपटॉप वगैरह में तो सब जगह जो है रिचार्जेबल लिथियम और कैडमियम की बैटरी जो है प्रयोग की जाती है, लेकिन पहले जो है प्राथमिक प्रयोग की जाती थी। तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डायरेक्ट करंट अर्थात DC उत्पन्न करती है। जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो बैटरी समय और दिनांक को घड़ी को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो यही बैटरी होती है जो समय और दिनांक को घड़ी को चलाने के लिए प्रयोग करती है। और DC आप जानते हैं कि डायरेक्ट करंट, अर्थात जो DC होता है एक करंट डायरेक्ट और AC होता है अल्टरनेटिंग करंट। और DC AC में जब जो है कर्व के रूप में दिखाया जाता है तो AC में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है, यानी ऊपर ज़्यादा जाता है और फिर नीचे भी जाता है, जबकि DC में जो है ज़्यादातर ऊपर ही, यानी मैक्सिमम एनर्जी जो है कंजर्व करने वाली बात जो है ये डायरेक्ट करंट के अंदर हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे पावर सप्लाई बॉक्स की।
पावर सप्लाई बॉक्स। तो पावर सप्लाई बॉक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की तरह कार्य करता है। आपने देखा है कि ये आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट की तरह ये जो है पावर सप्लाई बॉक्स कार्य करता है और कंप्यूटर सिस्टम में वोल्टेज करंट सप्लाई करता है। इसे स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं और विभिन्न कैबिनेट के लिए विभिन्न SMPS यूनिट प्रयोग होते हैं और आधुनिक पेंटियम कंप्यूटर में SMPS के 250 वाट से 400 वाट जो है पावर सप्लाई बॉक्स को रखा जाता है। तो ये चीज़ें हम पावर सप्लाई बॉक्स में देखते हैं। अब जो है बात करेंगे रैम की। तो रैम ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में यह जो है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। यह काम करने का क्षेत्र है जो डाटा को बदलने और प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में होता है। इन्हें सामान्यतः मेमोरी स्टिक भी कहते हैं और अधिकतर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी चिप को जोड़ने तथा बदलने के लिए स्लॉट रखते हैं। तो इस तरीके से यह जो है कंप्यूटर का एक प्रमुख आंतरिक पार्ट है। अब बात करें फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव की। फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव की। तो इसमें हम देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। यह डिस्क पतली लचीली चुंबक से बनी वर्गाकार या आयताकार भी हो सकता है, प्लास्टिक कवर से ढका होता है और ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव द्वारा पढ़ी व लिखी जाती हैं। यानी ऊपर से नीचे जो है वो करना होता है तो उसी से वो पढ़ी जाती है। और पुराने समय में डिस्क डबल साइड की होती थी, यानी प्रत्येक तरफ 360 किलोबाइट डिस्क में और 180 किलोबाइट डाटा रख सकते थे और 3.5 इंच डिस्क दोनों तरफ के प्रयोग करने के लिए डिजाइन की गई है। और इसमें जो है 2 स्वतंत्र राइट प्रोटेक्ट स्विच होते हैं और ये कठोर कवर के कारण बहुत विश्वसनीय होते हैं और ये डिवाइस कंप्यूटर में डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक तथ्य है कि जब कंप्यूटर शट डाउन किया जाता है तो रैम का डाटा मिट जाता है। और जो रैम का डाटा जो है चूँकि मोबाइल का होता है, अगर मोबाइल में देखें जो रैम रहता है वो डाटा मिट जाता है अपने आप। और किसी भी मोबाइल में जो है वो आप देखते हैं कि 6 GB या जो है ऐसे ही रैम रहता है। बाकी जो इंटरनल स्टोरेज रहता है 128 GB या और ज़्यादा बढ़ के जैसे जैसे दाम बढ़ता जाता है मोबाइल का वैसे वैसे रैम और इंटरनल स्टोरेज की मात्रा ज़्यादा होती जाती है। अब हम बात करें PCI स्लॉट की। PCI स्लॉट तो एक PCI अर्थात पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट एक स्थान है जो नया PCI कार्ड जोड़ने के लिए विभिन्न मदरबोर्ड पे उपलब्ध होता है। ये कार्ड इंटरनल मॉडेम कार्ड, साउंड कार्ड आदि हो सकते हैं। तो PCI स्लॉट जो है यह प्रमुख रोल निभाता है। अब इसी तरीके से हम AGP स्लॉट की बात करें तो ये एक AGP अर्थात एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट स्लॉट एक स्थान है जो बाहरी AGP डिस्प्ले कार्ड को जोड़ने के लिए विभिन्न मदरबोर्ड में उपलब्ध होता है। और ये AGP कार्ड 2D 3D ग्राफिक्स वीडियो एक्सीलरेटर डिवाइस है। तो AGP स्लॉट के बारे में हम इन बातों को देखते हैं और डिस्प्ले ग्राफिक्स कार्ड भी इसका उदाहरण है। अब हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड तो ग्राफिक कार्ड एक डिवाइस है जो मॉनिटर को डिस्प्ले गुण को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर घटक विजुअल सूचना के लिए लॉजिक प्रस्तुतिकरण को एक सिग्नल में बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है जो डिस्प्ले माध्यम के लिए इनपुट की तरह प्रयोग किया जाता है।
ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड में लगे होते हैं और एक्सपेंशन कार्ड के रूप में बेचे जाते हैं। कुछ टीवी आउटपुट 1 गुना, 2 गुना और 4 गुना AGP 2.0 ग्राफिक्स के लिए प्रयोग होते हैं। ग्राफिक कार्ड को अगर और आपको जानने की और ग्राफिक कार्ड के बारे में अगर हम और जो है एक तथ्य है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राफिक कार्ड के बहुत से नाम जैसे होते हैं कि वीडियो कार्ड, वी कार्ड, वीडियो बोर्ड, वीडियो डिस्प्ले बोर्ड, वीडियो एडाप्टर या ग्राफिक एडाप्टर, ये सारी चीज़ें ग्राफिक कार्ड ही हैं। तो अब हम देखते हैं कि CD रोम ड्राइव, CD रोम ड्राइव। तो CD रोम ड्राइव, तो CD रोम अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है और यह डाटा रखती है जो केवल कंप्यूटर द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। सभी आधुनिक CD रोम ड्राइव ऑडियो CD को पढ़ सकती हैं और ये CD डाटा और ऑडियो दोनों रखती है। ये CD प्लेयर पर चलती है और इनसे कंप्यूटर में वीडियो भी देखा जा सकता है। तो CD रोम ड्राइव का प्रयोग करके पढ़ी जाती है और CD रिकॉर्डर से लिखी जाती है और ये ड्राइव किसी भी कंप्यूटर से जुड़ी होती है और इन CD की क्षमता बाइनरी यूनिट में दी जाती है और लगभग 700 MB डाटा रख सकते हैं और एक DVD की क्षमता लगभग 4.7 GB होती है। तो ये चीज़, तो CD रोम ड्राइव आपने कोई भी जो है चाहे लैपटॉप हो या जो है कंप्यूटर, उसमें जो है ये होता है CD रोम ड्राइव। इसका एक नया वर्जन आया है CD-RW ड्राइव और DVD रोम ड्राइव, और ये सब ज़्यादातर DVD के जो है साधन के रूप में हम जो है देखते हैं और DVD जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम जो है देखते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो सिस्टम बाहरी हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस आदि से संप्रेषण या कम्युनिकेट करता है। यह कम्युनिकेशन पोर्ट द्वारा व्यवस्थित होता है और कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं और ये सीरियल और पैरेलल पोर्ट के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जैसे अगर आप जो है अपने दिमाग में चित्र के रूप में व्यवस्थित करें तो पैरेलल प्रिंटर बोर्ड होता है, कीबोर्ड पोर्ट होता है PS2, माउस पोर्ट PS2, COM1 पोर्ट, SATA पोर्ट, USB पोर्ट, LAN पोर्ट और साउंड पोर्ट। ये सब क्या है? इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं। एक तथ्यात्मक जानकारी है कि साउंड पोर्ट माइक इन और आउट पोर्ट शामिल करता है और लैन पोर्ट नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है साउंड पोर्ट। और एक तथ्यात्मक जानकारी और है कि USB पोर्ट प्रिंटर, माउस, स्टोरेज डिवाइस आदि को जोड़ता है। और इसी तरीके से हम अनेक बातें जो है इस इनपुट आउटपुट पोर्ट के बारे में देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं मॉडेम कार्ड की। मॉडेम कार्ड, तो मॉडेम कार्ड एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर में टेलीफोन लाइन के प्रयोग द्वारा इंटरनेट सर्विस को प्रयोग करता है। मॉडेम पोर्ट तकनीकी विकास का परिणाम है। या हैंड फ्री स्पीकर फोन सिस्टम, फैक्स मशीन, वॉइस मेल सिस्टम इस तरह के कार्यों को करता है। मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक मॉडेम और बाहरी मॉडेम। बाहरी मॉडेम कॉम पोर्ट पर स्थित होकर डाटा केबल द्वारा कंप्यूटर से जुड़ जाता है और आंतरिक मॉडेम कार्ड PCI स्लॉट पर कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर स्थित हो जाता है। तो मॉडेम कार्ड के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। एक आंतरिक मॉडेम कार्ड होता है और दूसरा बाहरी मॉडेम कार्ड होता है।
और इसको हम चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और देख भी सकते हैं। मॉडेम कार्ड इस तरीके से होता है, आंतरिक और बाह्य। अगली बात करें प्रोसेसर की। प्रोसेसर में 3 भाग हैं। एक है मुख्य मेमोरी यूनिट अर्थात MMU, और दूसरा है कंट्रोल यूनिट, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात की हुई है, और तीसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। तो संक्षेप में हम प्रोसेसर पर बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है जो सूचनाओं और डाटा को प्रोसेस करता है। यह मानव शरीर के दिमाग के समान है। यदि प्रोसेसर में कोई त्रुटि आती है तो हमारा कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं करता। इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला, मुख्य मेमोरी यूनिट MMU, यह रैम के समान होती है। यह डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल यूनिट, यह इनपुट डिवाइस से डाटा लेता है और मेमोरी में संग्रहित करता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम को निर्देशित करता है और परिणाम वापस मेमोरी में भेज देता है। यानी एक सर्किल वाइज कंट्रोल यूनिट कार्य करता है। इस पर हम एक फिगर भी ड्रा कर सकते हैं। तीसरी चीज है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। यह सूचनाओं और गणितीय समस्याओं की व्याख्या करता है। यह काम करता रहता है और इसको परिणाम प्राप्त करने के लिए लॉजिक की आवश्यकता होती है। तो प्रोसेसर जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो आज हमने इन सभी बिंदुओं पर बात की कंप्यूटर के आंतरिक भाग। अभी कुछ और महत्वपूर्ण आंतरिक भाग हैं, जैसे जो है प्रोसेसर फैन हो गया और भी जो है अनेक भाग हैं। तो आज इतना ही। आगे भी हम कंप्यूटर के आंतरिक भागों पर चर्चा करेंगे। वो अगला पार्ट आएगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।